झारखंड में एक बार फिर चुनावी माहौल गर्म हो गया है। कारण है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख की घोषणा। यह सीट स्वर्गीय रामदास सोरेन, जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, उनकी असामयिक मृत्यु के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर माहौल गरमाने का कारण है जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम। जी हां, जेएलकेएम सुप्रीमो डुमरी विधायक जयराम महतो फिलहाल झारखंड के सबसे चर्चित चेहरे हैं और उनकी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी है। घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए रिजर्व सीट है। चूंकि झारखंड की राजनीति जातिगत समीकरण से प्रभावित रहती है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले घाटशिला के मतदाताओं की जातिगत बनावट के साथ साथ चुनावी इतिहास को जान लेना जरूरी है। मतदाताओं की बात की जाए तो 2025 के उपचुनाव के लिए जारी मतदाता सूची के अनुसार घाटशिला के कुल मतदाताओं की संख्या 2,55,823 है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की 1,27,144 है, जो कि कुल आबादी का लगभग 49.7% है। अनुसूचित जाति 14,581, मुस्लिम 23,795 तथा महतो समुदाय के 13,814 मतदाता हैं। अन्य कई जातियां भी यहां निवास करती है, मगर उनमें कोई 3% तो कोई 4% के बराबर है। झारखंड की प्रमुख पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों इस पर बारी बारी से कब्जा जमा चुकी है। झारखंड निर्माण के बाद 2005 में हुए चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप बालूमूच, 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन, 2014 में भाजपा के लक्ष्मण टुड्डू, पुनः 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन तथा 2024 में हुए चुनाव में भी रामदास सोरेन ही विजय हुए थे। देखा जाए तो यह जेएमएम के दबदबे वाली सीट है। जीत का दावा तो सभी का बनता है, मगर जेएमएम और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है और ये सीट जेएमएम को मिली हुई है। राज्य गठन के बाद हुए 5 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर कांग्रेस, भाजपा और जेएमएम सभी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि पिछले 2 चुनावों से यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा रहा है। ऐसे में इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के जेएमएम के समक्ष अपनी सीट को बचाना एक चुनौती से कम नहीं है। 2024 में हुए चुनाव में जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़े रामदास सोरेन को 98,356, निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, को 75,910 वोट मिले थे। इस प्रकार जीत का अंतर 22,446 वोटों का था। कहा जाए तो लगभग एक तरफा जीत थी। जेएलकेएम के तरफ से मैदान में कूदे रामदास मुर्मू को महज 8,092 मतों से संतोष करना पड़ा था, मगर इस बार का मुकाबला बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। प्रत्याशियों की बात की जाए तो जेएमएम की तरफ से स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र मैदान में है। जयराम की जेएलकेएम की ओर से पुनः रामदास मुर्मू को ही उम्मीदवार बनाने की घोषणा हो चुकी है। हार जीत की बात की जाए तो जेएमएम के सोमेश सोरेन जीत के प्रबल दावेदार में है। जेएमएम के सत्ता में होने का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही पिता रामदास सोरेन लंबे समय से यहां विधायक रहे तो उसका भी फायदा मिलना तय है। समाज में अच्छी पहचान है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं से बराबर मिलते रहते हैं, बड़े आदिवासी वर्ग का समर्थन है। इसके अलावा सहानुभूति वोट भी मिलेगा। बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन ने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। इस बार उनके पिता चंपई सोरेन मैदान में आगे आगे हैं और उनके पुत्र पीछे पीछे। 1 महीने पहले से ही वे विधानसभा में सक्रिय हैं। चंपई की सक्रियता से झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भीतरघात होने का डर सता रहा है, क्योंकि कई झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गुण गाते दिख रहे हैं। पिछले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था। कई झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। बीते कुछ समय में बाबूलाल ने क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। उनकी वेशभूषा और मिलनसार व्यक्तित्व के कारण आदिवासियों में उनकी अच्छी स्वीकार्यता है। जीत के भी प्रबल दावेदार हैं। तीसरे उम्मीदवार के तौर पर जेएलकेएम के रामदास मुर्मू की बात करें
तो पिछली बार के चुनाव में उनका प्रदर्शन कुछ तगड़ा तो नहीं था, मगर संतोषजनक जरूर था। जेएलकेएम एक नई नवेली पार्टी थी, मगर अब जेएलकेएम अपनी जड़ें जमा चुकी है। रामदास मुर्मू भी एक तगड़े उम्मीदवार हैं, जनता में उनकी अच्छी पहचान है, स्थानीय समस्याओं पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। जेएलकेएम का पूरा कुनबा उनके समर्थन में घाटशिला कैंप करने की तैयारी में है। पिछले बार जो धन की कमी महसूस हो रही थी, इस बार वो बात भी नहीं है। इन पॉजिटिव बातों के साथ साथ कुछ नेगेटिव बात भी जेएलकेएम के साथ है। वो है कुर्मियों द्वारा छेड़ा गया शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने का आंदोलन, जिसमें आदिवासियों के बीच जयराम को मुख्य विलेन घोषित कर दिया गया, जिससे आदिवासी समाज नाराज है। साथ ही यहाँ कुर्मी जाति के मतदाताओं की संख्या भी काफी कम है। ये दो बात रामदास मुर्मू के विपक्ष में जाएगी, जो इन्हें अन्य प्रत्याशियों से तुलनात्मक रूप में कमजोर साबित करती है। अतः मुख्य मुकाबले में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी ही नजर आ रही है, मगर जब तक परिणाम न आ जाए तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। परिणाम के संभावित आकलन की बात की जाए तो हमारे चैनल के 5 विशेषज्ञों की टीम ने जेएमएम को पहला, बीजेपी को दूसरा और जेएलकेएम को तीसरा स्थान दिया है। अन्य पार्टियां मुकाबले में दूर दूर तक नजर नहीं आती। आपका क्या मानना है कि घाटशिला से कौन चुनाव जीत सकता है? क्या जेएलकेएम कड़ी टक्कर देने में कामयाब होगी? अपनी बात हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।